11th क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जीरोज अपने को फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल हमारे को गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है और इसके अपने को क्या करने हैं, जीरोस बताने हैं, कौन कौन से जीरोस होंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक तो तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पर, एक तरीका और है कि यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, सी बाय ए होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो सी बाय ए होगा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है वो, एक मिनट, माइनस बी बाय ए होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होगा, जो कि क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस, और बी क्या है हमारे पास में, बी है 5 अपॉन ए क्या है 1, मतलब -5। तो अब ऑप्शन में देख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है, तो सी क्या है 6 और 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा 6 निकल रहा है, राइट। तो अब देख लो, ऑप्शन से देख लेते हैं कि किसका सम -5 आ रहा है और प्रोडक्ट 6 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो -2 और -3 को अगर सम करते हैं तो -5 आ रहा है और प्रोडक्ट 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है। फिर भी ऑप्शन बी पे जाएंगे तो देखो नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी से भी हमारा -5 नहीं आ रहा है सम, और ऑप्शन डी से भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये लॉजिक मैंने लगाया, बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किए, इसके जीरोस बिना फाइंड किए मैंने इनके जीरोस निकाल दिए हैं। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इनके जीरोस भी निकाल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो कि आपको आता ही है, ठीक है, 3 2 जा 6 है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 6 आए, और प्लस माइनस करने पर 5x आए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 ये बनेगा। तो यहाँ पर देखो कॉमन देख लेते हैं हम, तो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच रहा है x प्लस 3, और यहाँ कॉमन आ रहा है 2 तो यहाँ बच रहा है x प्लस 3। तो x प्लस 2 को कॉन्केटिनेट कर देते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इक्वल टू में मैं 0 रख दूंगा, जिससे कि मेरे क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3, तो -3 और -2 जो कि मैंने निकाला था, -3 और -2। इस तरीके से आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, p ऑफ z पॉलिनोमियल ऑफ z वेरिएबल है z स्क्वायर -27, ये एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसने ये बोला है कि इसके भैया बताओ जीरोस कौन से होंगे। तो देखो पॉलिनोमियल ऑफ ये है हमारे पास में, चलो इसके जीरोस अगर हमें फाइंड करने हैं तो इक्वल टू में मैं 0 रख देता हूँ। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू -27 को ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव 27, तो z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 27, किसमें, रूट के अंदर प्लस माइनस, ठीक है। स्क्वायर जब उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो रूट देगा और प्लस माइनस की वैल्यू देगा। तो z √27 को अगर फैक्टराइज करूँ तो मैं कर सकता हूँ 3 इंटू 3 में, राइट, प्लस माइनस। अब देखो 3 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये जिसका पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, एक 3 और एक 3 अंदर रह जाएगा, तो प्लस माइनस 3√3 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो कहाँ पर दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए के अंदर +3√3 प्लस माइनस 3√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू abx स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में f ऑफ x इज इक्वल टू abx स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। और हमें बताना है इसके जीरोस। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर देखो ए बी एक्स स्क्वायर है, राइट, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो बी स्क्वायर इसको मैं कर देता हूँ बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए सी एक्स, ठीक है, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी सी। अब देखो थोड़ा सा मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में अगर मैंने कॉमन किया तो शायद मेरे हिसाब से आंसर नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ। तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी। अब इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो हो सकता है मैच कर दे मेरा आंसर। तो ए कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर बी एक्स माइनस सी प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है बी, ठीक है, और बी कॉमन आ रहा है, बस बी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है बी एक्स माइनस सी, ठीक है। तो मैच कर रहा है बिल्कुल। अब इनको कॉन्केटिनेट कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी, इसके इक्वल में 0 रख देंगे। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो x की वैल्यू माइनस बी बाय
ए। ऐसे बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स इज इक्वल टू सी बाई बी। तो दो वैल्यूज आ गई, माइनस बी बाई ए सी बाई बी, माइनस बी बाई ए सी बाई बी। ऑप्शन किस में दिख रहा है भैया? ऑप्शन सी में करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5। अब देखो इसने बोला है कि नंबर ऑफ कितने पॉलिनॉमियल्स होंगे जिसके जीरोस -2 and 5 है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, बहुत से हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं इसका रीजन मैं बता देता हूँ। -2 and 5 अगर जीरोस है, इसका मतलब है कि -2 and 5 अगर जीरोस है, देखो एक अल्फा -2 है और बीटा जो है वो 5 है। तो आपको पता है कि जो पॉलिनॉमियल बनती है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल आपको पता होगा कि फॉर्मेशन कैसे बनती है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखना चाहिए। वो कैसे बनती है? के, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, इससे बनती है। तो यहां पर ये जो के होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां पर देखो, अगर मैं कोई भी पॉलिनॉमियल बनाने की कोशिश करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो -2 + 5 विच इज इक्वल टू 3, और अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो यह आएगा 10। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आया मेरा? 3 आया, तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा -10, तो प्लस -10, तो ये हो जाएगा -10, राइट। और बाहर है कांस्टेंट के। अब देखो यहां पर मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यहां पर k हो सकता है 1, k हो सकता है 2, k हो सकता है 3। जैसे यहां पर k 2 होगा तो ये चेंज हो जाएगी, चेंज करके बताता हूं। देखो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 6x और -20। इसके भी जो जीरोस निकलेंगे वो -2 और 5 निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पर k 3 भी हो सकता है, तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30। तो उसके भी जो जीरोस निकलेंगे वो अल्फा बीटा -2 और 5 निकलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्या निकल सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा? मोर देन 3 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि k की वैल्यू वेरी कर सकती है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो एक्चुअली में हमारी पॉलिनॉमियल्स बहुत सारी बन सकती है, और उनके जो जीरोस होंगे वो 2 और -2 और 5 ही होंगे। चाहे k कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कांस्टेंट है, k कुछ भी हो सकता है, k को हम चेंज करते जाएं, लेकिन हमारे जीरोस चेंज नहीं होंगे। इस पॉलिनॉमियल के जो जीरोस होंगे वो -2 और 5 ही रहेंगे। आप चेक कर सकते हो वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2। अब देखो इसने कहा है कि 1 और 2 जो है वो जीरोस है पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 के, ठीक है। क्या ये सही है? इस चीज को अपने को बताना है। तो यहां पर देखो हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, ठीक है। इसके 1 and 2 के लिए बोला है कि ये पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल है, और इसके हमारे क्या है? जीरोस है 1 and 2। तो देखो एक तो तरीका है कि हम इसके क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम निकाल लें, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है कि 1 और 2 को x में पुट कर लेते हैं, और इक्वल टू अगर 0 आ रहा है जब, तो ये ट्रू है। तो दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। अगर ये जीरोस होंगे तो इक्वल में 0 आना चाहिए, इनकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो अगर मैं p ऑफ 1 रखता हूं फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिनॉमियल में, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 1 + 2, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 -3 + 2, तो 2 + 1 3, 3 - 3 देखो 0। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और एक बार मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल के अंदर, तो 2 का स्क्वायर -3 2 + 2, क्या इससे भी हमारा 0 आ रहा है? 3 2 = 6 + 2, तो यहाँ पर भी हमारा 6 - 6 मतलब 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 और 2 जो है इस पॉलिनॉमियल के जीरोस होंगे। तो ऑप्शन ए कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन ए, ट्रू करेक्ट है। बिल्कुल सही बात की है इसने। और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके जीरोस फाइंड करके भी देख सकते थे। चलिए